जनरल डायर था जिसने जलियांवाला बाग करवाया था और दूसरा दाढ़ी वाला टायर्ड है जिसने जंतर मंतर करवाया है। जब छात्र संसद की तरफ बढ़े तो गोदी सेठ के चैनल ने लिखा कि पीएम को संसद भवन से सुरक्षित निकाला गया। सीरियसली, सुरक्षित निकाला गया? ये कैसे होता है कि किसान आंदोलन करे तो ये जान बचाकर भागते हैं, छात्र आंदोलन करे तो ये जान बचाकर भागते हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, बच्चे केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांग रहे थे। आपकी पुलिस, आपकी सरकार एक बिटिया के उत्सर्जन अंग पर लाठी लगाकर उसे ठेलती दिखाई दी। कोई ढंग का राजा होता तो ऐसी तस्वीर देखने के बाद दसियों धर्मेंद्र प्रधान कुर्बान कर देता। प्रधानमंत्री बच्चों की मांग से मुंह चुराकर भागते फिर रहे हैं, जुबान पर दही जमा रखा है। और भाजपा ने एक्स पर एक जुमला लिखा है कि प्रधान सेवक के शरीर का कण कण, समय का पल पल आपके बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित है। जो प्रधानमंत्री नीट परीक्षा का पेपर लीक होने पर आत्महत्या करने वाले छात्रों को मुआवजा न दे पा रहा हो, जो प्रधानमंत्री बच्चों की बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां चलवा रहा हो, उन पर आंसू गैस के गोले भिजवा रहा हो, उस प्रधानमंत्री के शरीर का कण कण और पल पल बच्चों के लिए समर्पित है, ये बताया जा रहा है। ऐसे समर्पण का आविष्कार अमृतकाल से पहले नहीं हुआ था। आज प्रधानमंत्री ने एनडीए से सांसदों के साथ मंगल मिलन बैठक की। इसमें कहा कि पेपर लीक के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए देश के वरिष्ठ वकीलों को आगे आना चाहिए। क्यों भाई, आपकी सरकार ने न्याय दिलाने का टेंडर भी थर्ड पार्टी को दे दिया है क्या आप प्रधानमंत्री केवल विदेश घूमने के लिए बने हैं? क्या आपकी सरकार में केवल पेपर लीक होंगे और सजा वरिष्ठ वकील दिलाते घूमेंगे? जिस मंत्री से शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा है उसे आप मंत्रालय से बाहर निकालकर सजा नहीं दे पा रहे हैं और बातें फैला रहे हैं कि वरिष्ठ वकील आगे आए। पेपर लीक कोई सामाजिक बुराई है? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, पेपर लीक एक संगठित गिरोह द्वारा किया गया अपराध है। तो प्लीज दादाजी बनने के बजाय प्राइम मिनिस्टर की तरह बात कीजिए। अब एक बात बताती हूं, इसे भी आपको ध्यान से सुनना है। पेपर लीक माफिया के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भाजपा सरकार ने लाठियों से पीटकर उनको थाने में बंद कर दिया। मोदी वकील चालीसा पढ़ रहे थे, लेकिन वकीलों को भेजकर उन छात्रों को थाने से छुड़वा नहीं पा रहे थे। लेकिन ये काम किया किसने? ये काम किया केजरीवाल ने। मंदिर मार्ग थाने से 11 छात्रों को छुड़वाया, पार्लियामेंट थाने से 6 छात्रों को छुड़वाया, 60 छात्रों को अशोक विहार थाने से छुड़वाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल सब घायल छात्रों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। ये सब होता देख नड्डा जी के भीतर का भी दयावान इंसान जाग गया। जैसे पुराने पिक्चरों में विलेन पहले हीरो को गुंडों से पिटवाता है, फिर राजनीति के लिए अगले दिन फूल लेकर अस्पताल चला जाता है। वो कहावत है ना कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। ठीक वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही भाजपा सरकार ने पहले पुलिस को बर्बरता का आदेश दिया, फिर जेपी नड्डा अस्पताल पहुंच गए, हालचाल पूछने लगे। दिल्ली में सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, केंद्र सरकार तुम्हारी, प्रधानमंत्री तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, एलजी तुम्हारा, डीजीपी तुम्हारा, सेना तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। मंत्री के प्रेम में पहले छात्रों को पिटवाकर फिर उनसे मिलने का नाटक अच्छा है। और ये नाटक इसलिए क्योंकि केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव सब छात्रों के लिए मरहम लिए खड़े थे। भाजपा देश के सामने विलेन दिखाई दे रही थी, इसलिए मजबूरी में साहेब को अस्पताल जाना पड़ा। वरना ये वही लोग हैं जो इन छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा और न जाने क्या क्या दहशतगर्द ये सब कह रहे थे। मामला दोस्तों अब छात्रों की लड़ाई से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब तक पॉलिटिकल पार्टियां इस आंदोलन से दूर थी, अब पॉलिटिकल पार्टियां भी इस आंदोलन में कूद गई हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ प्रधानमंत्री के घर के पास धरने पर बैठ गए। चंद्रशेखर आजाद संसद के भीतर अंबेडकर की मूर्ति के नीचे धरने पर बैठ गए। इसी बीच अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंच गए और दोबारा से इस आंदोलन को मजबूत करने की हुंकार भर दी। दोस्तों, मोदी के घर के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी ने कहा कि मैं हर उस देशभक्त देशवासी से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री आवास के सामने चल रहे हमारे धरने में शामिल हो। छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब तक छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए। नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। जहाँ पर राहुल गांधी धरने पर बैठे थे, वहाँ से साथी ज्योति ने रिपोर्ट करके भेजी है, उसे भी आपको देखना चाहिए। पीएम आवास लोक कल्याण मार्ग 7 के सामने इस वक्त मेरी मौजूदगी है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ का माहौल गर्मा गया है, क्योंकि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गई हैं। कल आपने तस्वीरें देखी कि किस प्रकार से कॉकरोच ने आंदोलन किया, आज उन्हीं से मुलाकात करी है।
है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने, और अब वो लोग सीधे पीएम आवास के बाहर मुख्यतः यहाँ पर बैठ गए। चारों तरफ की तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस के तमाम अन्य नेता भी आ चुके हैं। माहौल एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे, चारों तरफ की माहौल दिखाइए, केवल पुलिस प्रशासन, प्रदर्शनकारी और मीडिया ही नजर आ रहा है। यहाँ पर किसी की आने की अनुमति भी नहीं है, बावजूद इसकी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ हम एक बैरिकेड के माध्यम से पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस का ये फोटो आप देख सकते हैं। डिटेन करने के लिए गाड़ी आ चुकी है। अभी कन्हैया कुमार को भी यहाँ से डिटेन कर प्रशासन ले गया है और अब यहाँ से लेकर तकरीबन 1 किलोमीटर तक प्रशासन तैनात है। पीएम आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए कैमरामैन, हम मुख्यतः दूसरे तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए वहां पर एक और गाड़ी है डिटेन करने के लिए और वहां पर भी पुलिसकर्मी मौजूद है। ये तस्वीरें जो इस वक्त देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे संदीप? देखिए जिस तरीके से अभी यहाँ पर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं को बैठाया हुआ है, मतलब एक ही मांग है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान से अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कल 17 साल की बच्चियों पर लाठी मारी गई है, डंडे मारे गए हैं, आंसू गैस छोड़ा गया है, तो ये अब लड़ाई रुकेगी नहीं। कह रहे हैं आप शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से काम तो नहीं चलने वाला, आप सीधा पीएम मोदी को इस्तीफा देना होगा। देखिए तस्वीरें देखिए, जिनजी जनरेशन के समर्थन में आ चुके हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। ये तस्वीरें दिखाते रहिए, अगर आपको तस्वीरें अंदर तक दिखाई दे रही हो। प्रशासन बल जितना तैनात है उससे भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद है और कह रहे हैं अब केवल और केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से बात नहीं बनने वाली है। दिखाई, हालांकि इन लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए जो भी अंदर जाने का प्रयास कर रहा है उसे फटाक से पुलिस पकड़ लेती है और घसीट कर उसे इन बसों में, जो ये बस यहाँ पर मुख्यतः तैनात है, इन बसों में डिटेन कर लेती है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम बताते रहेंगे यहाँ की अपडेट क्या कुछ है। आपने अंदर की तस्वीरें देखी, अब पूरी कांग्रेस उमड़ आई है और धीरे धीरे करके ये प्रदर्शनकारी और बड़ी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी मोदी के घर के पास धरने पर बैठे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस सेवा दल के लोग जंतर मंतर खाने पीने का सामान लेकर पहुंच गए। देखिए अब एक और तस्वीर देखिए, जब हिंदुओं को खतरे में बताकर सत्ता हथियाने वाली भाजपा सरकार प्रचंड हिंदू अंकल आंटियों के बेटे बेटियों को गिरा गिरा कर मार रही थी, तब इन बच्चों के लिए दिल्ली के गुरुद्वारे और मस्जिदों ने अपने दरवाजे खोल दिए। किसी भाजपाई ने, किसी बड़बोले राष्ट्रवादी नेता ने बच्चों को अपने घर, दफ्तर, कार्यालय में शरण नहीं दी। जब हिंदुओं के बच्चे भाजपाई जुल्म से खतरे में आए तो शरण गुरुद्वारों ने दी, मस्जिदों ने दी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि एक दल ने आपको धर्म की अफीम चटाकर मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर वोट लिया और अब अपने मंत्री को बचाने के लिए हिंदुओं के बच्चों को लाठियों से, आंसू गैस के गोलों से मारा और ठेके पर गुंडे बुलाकर बच्चों को पिटवा रही है। इस तस्वीर को देखिए जरा, क्या ये आपको किसी भी एंगल से पुलिस वाले दिखाई देते हैं? ये पुलिस वाले खड़े हैं, ये IAS ऑफिसर हैं और ये देखो भाई, ये डंडे लिए खड़े हैं लोड़े साले। ये कौन है? इनके पास ना नेम प्लेट है, ना ये पुलिस वाले हैं, पर्सनैलिटी से तो पुलिस वाले लगते नहीं है। आखिर ये कौन लोग हैं? दिल्ली में भाजपा ने छात्रों के आंदोलन को लाठी के दम पर तोड़ने की, कमजोर करने की, दबाने की कोशिश की। भाजपा को लगा जेन ज़ी है, मारने पीटने से शायद भाग जाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं में और छात्रों में अंतर यही है, ये मुकदमे से नहीं डरते, ये मार खाने से नहीं डरते। इनके पास मैरिज लॉन, दारू के ठेके, रिजॉर्ट, होटल, पेट्रोल पंप कुछ नहीं होता। इसकी फाइलें भी ईडी के पास नहीं होती, इनके पास तो खोने को कुछ नहीं होता, इसीलिए इनको डरा ले जाना मुश्किल है। ये बहुत चीज नहीं चाहते हैं, एक नकारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही तो चाहते हैं। अब छपास प्रेमी प्रधानमंत्री के पास विकल्प दो ही हैं, या तो मंत्री को बचाएं या फिर अपनी इमेज बचाएं, क्योंकि दादाजी वाली इमेज पर पानी फिरने लगा है। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।